देखें, मैं पंकज कुमार फिर से आपकी सेवा में हाजिर, अगला लेक्चर के साथ। आज के इस एपिसोड में क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन पिछले के लेक्चर में लॉग पढ़े थे और ये 15 नंबर लेक्चर होगा। आज के सेशन में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस लॉग। पिछले के लेक्चर में लॉग पढ़ा, लॉग का इनइक्वालिटी, लॉग का ग्राफ, उसका कुछ रूल देखा। आज सवाल करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला बोला इसका वैल्यू फाइंड करने। पहला सवाल, आप लेक्चर को कंटिन्यू देखते रहें, कंटिन्यू, इग्नोर नहीं मारे हमें, इग्नोर। जो भी अपलोड हो उसे आप देख लें, लापरवाही ना करें। जो भी अपलोड हो उसको आप देखें। बोला इसको सिंपलीफाई करने बोला, इसका वैल्यू कैलकुलेट करने बोला। मतलब आप इसको कितना छोटा कर सकते हैं वो बोला। इसको आप कितना छोटा कर सकते हैं। तो एनडीए वगैरह में इस कैटेगरी का सवाल पूछ देता है, सिंपलीफाई। तो इसके जरिए, इस दो सवाल के जरिए हम जितना भी रिजल्ट पढ़ाए हैं लॉग का, वो लॉग का रिजल्ट इस दो सवाल के जरिए रिवाइज होगा। रिवाइज कर लेते हैं। इसको सिंपलीफाई करने बोला। लॉग 144 बेस में √3, 2√3 ऐसे। अब ये जो 144 है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? 12 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2√3। अब अकॉर्डिंग टू आवर प्रॉपर्टीज, x का पावर m, देन m साइड में आ जाता है। इसको ऐसे भी लिखा जाएगा, 2 इंटू लॉग 12 2√3। क्लियर? क्या इसको और सिंपलीफाई किया जा सकता है? हाँ, और सिंपलीफाई कर सकते हैं। कैसे? देखते रहें, बीच में ना छोड़ें, कंटिन्यू देखें। 12 क्या 12 को ऐसे लिख सकते हैं, 2√3 का होल स्क्वायर। फिर ये 12 ही आएगा, बिल्कुल 2√3 ऐसे लिखा जा सकता है। अब फिर ये प्रॉपर्टीज, अकॉर्डिंग टू आवर प्रॉपर्टीज, x का पावर m, देन पावर साइड में आता है, साइड में मल्टीप्लाई करता है, देन 2 यहाँ आएगा, 2 इंटू 2, देन 4 लॉग 2√3। अब बेस में 2√3। अब यहाँ पे एक चीज समझना लॉग का आर्गुमेंट और बेस जब सेम हो जाए देन उसका वैल्यू 1 लिखते हैं, 1। देन ये टोटली 1, यहां से आया 4, देन इसका वैल्यू 4 आया। लॉग का आर्गुमेंट और बेस सेम हो जाए तो उसका वैल्यू 1 होता है। जैसे ये याद रखेंगे। ऐसे भी जैसे कि log 10 बेस में 10 बोलेगा, इसका वैल्यू कैलकुलेट करने। मान लिया इसका वैल्यू x आया, देन 10 बराबर फंडामेंटल रिजल्ट 10 बराबर 10 का पावर x। देन ये कब सही है? नहीं कुछ तो पावर 1, बेस सेम, देन पावर विल बी सेम, देन x बराबर 1। x बराबर 1 मीन्स ये x बराबर 1, देन ये पूरे का वैल्यू 1। याद रखेंगे, जब लॉग का आर्गुमेंट और बेस सेम हो जाए देन उसका वैल्यू 1 लिखते हैं।
क्लियर क्लियर। आते हैं एक नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट यहां पे लिया नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। ये तो खैर पिद्दी सवाल है, पिद्दी। इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है। लॉग 0.008 3√3 छोटा करना है, छोटा करते हैं। 0.008 कितना आप छोटा कर सकते हैं, अप्लाई अकॉर्डिंग रिजल्ट को अप्लाई करके वही सीख रहे हैं। 0.008 इसको ऐसे लिखा जा सकता है, डेसिमल जब उड़ेगा देन इसको ऐसे लिखा जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 1000 3√3। क्लियर। अब अकॉर्डिंग प्रॉपर्टीज लॉग m/n कल ही पढ़े थे पिछले के लेक्चर, यदि आप सुने होंगे तो वहां पे हमने बोला लॉग m/n आर्गुमेंट के प्लेस पे डिवाइड करे दो चीज, देन उसके लिए रिजल्ट पढ़े थे m/n देन log m माइनस log n। इसको लिखा जाएगा log 8 बेस रूट 3 माइनस log 1000 को लिखा 10 का क्यूब 3√3। क्लियर क्लियर क्लियर। अगला स्टेप, क्या इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं? देन बिल्कुल कर सकते हैं। 8 को लिखेंगे 2 का पावर क्यूब, 2 का पावर क्यूब 3√3 माइनस ये 3, इसको ऐसे ही छोड़ो 3√3 log 10 का पावर 3√3। क्लियर क्लियर। अब ये प्रॉपर्टीज के अनुसार ये 3 यहां आएगा, ये 3 यहां, ये और सिंप्लीफाई होगा, ये चीज और सिंप्लीफाई होगा। ये 3 यहां आएगा, ये भी 3 यहां आएगा, पावर में साइड में आ जाता है। आगे आगे और ये सिंप्लीफाई होगा, इसमें 3 इसमें 3। देन मैथ करता है कॉमन दिखे देन कॉमन लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। अपन ने 3 कॉमन लिया, चल देखते रहा। यहां बचेगा क्या? log 2 बेस में 3√3 माइनस log 10 बेस में 3√3। क्लियर क्लियर। अब log m माइनस log n वो वाला प्रॉपर्टीज अप्लाई हो जाएगा। सॉरी। देन 2 डिवाइडेड बाय 10 3√3 को ऐसे लिखा, कैसे? √3 का पावर 3। क्लियर क्लियर लिखा जा सकता है। क्लियर। कटा देन 5 1/5 को लिखा ऐसे, एक लाइन लिख दें तुम्हारे लिए। क्लियर। तो 5 1/5 और √3 का पावर 3। क्लियर क्लियर। अब बेस के पावर में देन ये डिवाइड करेगा यहाँ पे, देन 3 और डिवाइड किया 3 इंटू log √3 5 1/5 को लिखा 5 का पावर -1। मीन्स हम सीख क्या रहे हैं? सीख रहे हैं कि जितना हो सके हम उसको सिंप्लीफाई कर पाते हैं कि नहीं। जितना हो सके हम स्टेप को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, सिंप्लीफाई, और इसके जरिए रिजल्ट भी सीख रहे हैं। जो भी रिजल्ट
पढ़े थे पिछले के लेक्चर में, वो लेक्चर यहाँ वो रिजल्ट यहाँ अप्लाई भी हो रहा है, जिसके चलते वो रिजल्ट रिवाइज में आ रहा है। क्लियर, इसको कराना जरूरी समझ रहे हैं। -1 ये पावर में यहाँ आएगा, 3 से 3 कटा, देन माइनस log 5 √3 क्या ये और सिंप्लीफाई होगा? एक स्टेप और होगा। √3 को 3 के पावर 1/2 लिखा जाएगा, वो डिवाइड करेगा 1/1/2, देन -2 log 5 बेस में 3 हो गया ये यहीं तक। उसके बाद ये आगे जाएगा नहीं ये स्टेप। ज्यादा यदि दिमाग में खुजली हो रहा है, खुजली तो आप log 5 बेस 3 का वैल्यू रख सकते हैं, देन वो होगा। तो यहाँ के बाद अब कोई आगे नहीं ले जा सकता। तो ये सिंप्लीफाई हो गया, इस पूरे का वैल्यू ये हो गया। क्लियर, तो ये दो सवाल के जरिए रिजल्ट को रिवाइज किया। आगे एक सवाल लेते हैं। आगे नेक्स्ट सवाल करते हैं। ये सवाल आया, ये किसका सवाल है? इक्वेशन का, लॉगरिथमिक इक्वेशन का सवाल। करना क्या है? सॉल्व करना है, एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। बैठ गए हैं सॉल्व करने। कैसे करेंगे देख लेते हैं ना, कैसे करेंगे। पिछले के लेक्चर में रूल पढ़ा, पीछे के लेक्चर यदि आप नहीं सुने हैं तो कृपया, लास्ट बार बोल रहे हैं, पीछे का लेक्चर पहले जाइए सुनिए, उसके बाद ये सुनिए। समझ आ रहा है? ठीक। लॉग, अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टीज पढ़े थे, वो प्रॉपर्टी क्या है? तो वो प्रॉपर्टीज ये है, log x बेस a बराबर n कोई कांस्टेंट, देन यहां से x लिखते हैं a का पावर n। इसको सॉल्व करना है, मींस इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करें चाहे इसको सॉल्व करें, मीनिंग सेम है। अब इसको सॉल्व करना है तो यहाँ के बाद ये स्टेप लिखेगा, तू क्या लिखेगा? 2x - 1 बराबर 4 का पावर 2। क्लियर, देन 2x - 1 बराबर 16। तो यहाँ से x मिलेगा तेरे को 17/2 ये x मिला। क्लियर, इस x को आंसर नहीं बोलेंगे, इसलिए स्टार बोला इसको, इस पे विश्वास नहीं करने का। सर क्या बोल दिए आप, विश्वास नहीं करने का? सोच समझ के बोले। यहाँ पे एक चीज हम बोलना चाहेंगे, सवाल में यदि लॉग आए तो सवाल को जैसे सॉल्व करते हैं वैसे तो सॉल्व करेंगे ही, लेकिन बाद में क्वेश्चन को डिफाइन भी करेंगे, लॉग को डिफाइन भी करेंगे। क्योंकि लॉग के बारे में पढ़ा कि लॉग एक ऐसा टर्म है जो डिफाइन भी होता है एंड अनडिफाइन भी होता है। तो ये सॉल्यूशन तब किए जब लॉग डिफाइन मान के किए हैं, लेकिन वास्तव में ये लॉग है, ये अनडिफाइंड भी होता है, डिफाइन भी होता है। देन हमें इसको डिफाइन भी करना पड़ेगा। इसको आंसर नहीं बोलेंगे, इसको आंसर अभी नहीं बोलेंगे। ये आंसर हो भी सकता है, आंसर नहीं भी हो सकता है। तो पहले सवाल में लॉग आए तो लॉग को डिफाइन करते हैं। डिफाइन, यहां पे लिखा लॉग टू बी डिफाइन, अपन लॉग पहले डिफाइन करेगा।
डिफाइन। अब लॉग डिफाइन कब होता है? जब उसका आर्गुमेंट 0 से बड़ा, बेस 0 से बड़ा, बशर्ते बेस 1 ना हो, देन लॉग डिफाइन होते हैं। बेस पे तो कोई कंडीशन लागू नहीं करेंगे, क्योंकि बेस सारा नियम कानून का पालन कर रहा है। 1 भी नहीं है, पॉजिटिव भी है, मीन्स ये सारा नियम कानून लागू किया। लेकिन आर्गुमेंट के प्लेस पे जो है, इस पे विश्वास नहीं है। ये वेरिएबल है, वेरिएबल। ये चट्टा पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, इसलिए इस पे विश्वास नहीं। इसको 0 पॉजिटिव कराना पड़ेगा 0 से बड़ा, देन 2x - 1 0 से बड़ा। अब लॉग डिफाइन हो गया। क्लियर? क्लियर। यहां से x मिलेगा, x ग्रेटर देन 1/2। अब लॉग को डिफाइन किया, देन x ये मिला। x क्या मिला? 1/2 से बड़ा। इसको बोलो इक्वेशन नंबर डबल स्टार। अब फाइनल आंसर क्या करेंगे? तो फाइनल आंसर इसको एंड इसको जो सॉल्व करने से जो x मिला वो एंड जो लॉग को डिफाइन करने से x मिला वो, ये दोनों x को कॉमन करते हैं, कॉमन। तो फाइनल आंसर वही होगा। यहाँ पे अपन लिखेगा, यहाँ पे लिखेगा आवर फाइनल आंसर, आवर फाइनल आंसर। व्हाट विल बी फाइनल आंसर? स्टार कॉमन डबल स्टार। इस दोनों के बात को कॉमन करना है, कॉमन। अब कॉमन करने के लिए कितना आसान तरीका हमने तेरे को दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट आसान तरीका दे दिया, उसका कोई चार्ज नहीं लिया। ऐसे आप देखते रहे ना, सारा चीज फ्री ऑफ कॉस्ट जाएगा। तो कॉमन करने के लिए सारे x के वैल्यू को नंबर लाइन पे लेते हैं। चल ले 1/2, ये 17/2, देन सबसे छोटका 1/2 ले 1/2, उसके बाद 17/2, ये बोल रहा है 17/2 को ले लो, देन इसके नीचे डॉट दे दे, डॉट 1/2 से बड़ा, ये 1/2 इससे बड़ा चल, देन कॉमन एक ही मिलेगा। x क्या मिला? x बराबर 70/2, 17/2 x मिला। क्लियर? इस क्वेश्चन में तो यही मिल गया है, मिल गया। ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन जो सॉल्व किए हैं, ये सॉल्व करने से जो x मिला है वो कॉमन में आए ना हो, ऐसा भी होगा। ऐसे कैटेगरी का भी सवाल दिखाएंगे। क्लियर? तो इस सवाल के जरिए ये सीखा कि सवाल में जब लॉग दिखे, सवाल जब लॉग का हो तो सवाल को तो जैसे सॉल्व करते हैं वैसे करेंगे ही। बाद में जितना भी लॉग दिखेगा सवाल में, सारे लॉग को डिफाइन करेंगे। फाइनल आंसर दोनों x को कॉमन करने से जो मिलेगा वो फाइनल आंसर होगा। खैर ऐसे करते हैं। इस कैटेगरी का सवाल एनडीए वगैरह में पूछे जाते हैं। क्लियर? टेक स्क्रीनशॉट। आगे अगला सवाल लिया। अगला पहला नंबर को करते हैं पहले, ये पहला, ये दूसरा। पहला आईआईटी का पूछा हुआ सवाल आया तेरे सामने, सॉल्व करना है, इसे x बताना है। कैसे करेंगे देख लेते हैं। log 9 - 2 का पावर x बेस में 2 बराबर 10 के पावर log 3 - x बेस में 10। ऐसे
क्लियर क्लियर। अब यहाँ पे जो लॉग का जो बेस है और ये दोनों सेम है, इस सवाल में ये दोनों सेम है। अब पिछले के लेक्चर में एक चीज पढ़ा, पिछले के लेक्चर में वो रूल क्या है, ए के पावर लॉग ऐसे रहे, जब ये दोनों सेम रहता है देन लॉग हट जाता है, इसका वैल्यू एक्स लिखते हैं। आर्गुमेंट के प्लेस पे जो रहता है वो सिर्फ लिखाता है, देन ये पूरा हट जाएगा हट जाएगा। देन अगला स्टेप व्हाट विल बी नेक्स्ट स्टेप, बिरु व्हाट विल बी नेक्स्ट स्टेप, ये पूरा हट गया, बचेगा क्या 3 माइनस एक्स। क्लियर क्लियर, एक्स बताना है एक्स। अब यहां पे भी एक रिजल्ट लगेगा, रिजल्ट ये रिजल्ट log x बेस a बराबर n, देन x बराबर a का पावर n, x बराबर a के पावर n, देन ये पूरा 9 माइनस 2 का पावर x बराबर 2 का पावर 3 माइनस x, 2 का पावर 3 माइनस x। क्लियर क्लियर, 9 माइनस 2 का पावर x बराबर, और इसको कैसे लिखेगा 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर माइनस x। क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है। देन 9 माइनस 2 का पावर x बराबर ये 8 2 का पावर माइनस x, देन इसको लिखा जाएगा डिवाइडेड बाय 2 का पावर x। क्लियर। अब 2 का पावर x सेम चीज दो जगह दिखा, सेम चीज दो जगह दिखा। जब सवाल में दो चीज सेम चीज दिखता है, देन इसको कैसे सॉल्व करते हैं, सेम चीज दिखे देन टी मान लेते हैं, टी तो लेट 2 का पावर x बराबर टी, जटिल टर्म है उसको टी मान लिया। अब ये इक्वेशन टी के टर्म में दिखेगा, कैसे दिखेगा 9 माइनस टी बराबर 8 बाई टी, ऐसे दिखेगा बराबर टी डिवाइड किया इस साइड मल्टीप्लाई करेगा, देन 9t माइनस टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर बराबर 8। क्लियर क्लियर क्लियर। अगला आगे यहाँ पे ले 9t माइनस टी स्क्वायर सारे को एक साइड लाओ, सारे को एक साइड लाएंगे, देन ये टी में क्वाड्रेटिक दिखेगा, टी में क्वाड्रेटिक, सारे को एक साइड लाओ, माइनस कॉमन भी ले लिया, देन टी स्क्वायर माइनस 9t प्लस 8 बराबर 0। अब ये टी में क्वाड्रेटिक दिखा, देन इसको सॉल्व करेंगे, देन इसको जब सॉल्व करेंगे देन टी मिलेगा, टी का दो वैल्यू मिलेगा, क्यों? क्योंकि ये टी में क्वाड्रेटिक है। और हाँ एक बात याद रखना, हमें टी चाहिए नहीं, हमें एक्स चाहिए। टी तो जरिया है एक्स निकालने का, टी तो एक जरिया है, वास्तव में हमें एक्स चाहिए, टी नहीं चाहिए। जा रहा है आपके भेजे में ये बात? बिल्कुल जा रहा होगा, नहीं जा रहा है तो फिर लेक्चर को बैक लेके जाइए।
देन टी मिलेगा, टी बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइडेड बाई 2a। यहां से मिलेगा माइनस बी तो माइनस 9 प्लस प्लस ये 9 प्लस 9 प्लस माइनस रूट डी बी स्क्वायर माइनस 4ac मीन्स 81 माइनस 4ac माइनस 32 क्लियर डिवाइडेड बाई 2a यानी 2 इंटू 1। यहां से मिला 9 प्लस माइनस 11 में से 2 जाएगा देन 9 9 9 और ये 7 7 3 देन 4 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2। यहां से 9 प्लस माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2 देन यहां से t मिला, जब प्लस लेगा देन 8, जब माइनस लेगा देन इट विल बी 1। तो t का वैल्यू 8 एंड 1 आया। अब t का वैल्यू वापस से हम यहाँ रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे रिप्लेस करेंगे यहाँ पे, तो t वास्तव में 2x है देन 2x बराबर 8, दूसरा बार 2x बराबर 1। t बराबर 8 लिया देन 2x बराबर 8, t बराबर 1 देन 2x बराबर 1। क्लियर। अब इसको सॉल्व करना है, x बताना है, देन 2 का पावर x, 8 को लिखा 2 का पावर 3। अब बेस सेम है देन x यहां से बोलेगा 3। क्लियर। यहां से 2 का पावर x बराबर 1 2 का पावर x बराबर, इसको लिखा 2 का पावर 0, बेस सेम है देन पावर विल बी सेम, देन यहां से x मिला 0 3 0 एंड 3 ये x मिला। क्लियर क्लियर। अब ये सॉल्यूशन, इसको आंसर नहीं बोलेंगे, ये इसको बोलना है इक्वेशन नंबर स्टार। अब ये सॉल्यूशन आंसर हो भी सकता है, आंसर नहीं भी हो सकता है। क्लियर। ये आंसर में इंक्लूड हो भी सकता है, आंसर में इंक्लूड नहीं भी हो सकता है। जैसा कि सवाल में लॉग आया, लॉग को डिफाइन करना पड़ेगा। और हाँ, ऑप्शन में ये रहेगा, IIT जब क्वेश्चन सेट करेगा तो ऑप्शन में ये भी देगा, 0 दे देगा 3 और 0 3 दोनों देगा, ऑप्शन में तो देगा। जिसका अधूरा कंसेप्ट रहेगा वहीं तक छोड़ देगा और ऑप्शन क्लिक करने चला जाएगा। तो लॉग पहले डिफाइन करते हैं, यहाँ पे लॉग डिफाइन करेंगे। यहाँ पे लिखा लॉग टू बी डिफाइन, लॉग को डिफाइन करेंगे। क्लियर मिटाते हैं। 9 माइनस 2 का पावर x, 9 माइनस 2 का पावर x 0 से बड़ा होना पड़ेगा, एंड 3 माइनस x, इसको भी 0 से बड़ा होना पड़ेगा, इसको या फिर इसको। अब इस दोनों को सॉल्व करना है, देन ये डबल इनइक्वालिटी का क्वेश्चन दिख रहा है, अब इसको सॉल्व करना है। देन तूने बहुत पहले सीख लिया हमसे, तू अब यहां से खुद सॉल्व कर सकता है। चल हम बता दे रहे हैं, इस स्टेप में कुछ नया और भी सीख जाएंगे, देख लेना। 2x को उस साइड भेजो, देन 9 ग्रेटर देन 2 का पावर x, 2 का पावर x, या इसको ऐसे भी लिखेंगे 2 का पावर x 2 का पावर x लेस देन 9। क्लियर। 3 माइनस x ग्रेटर देन 0, देन x लेस देन 3।
x को उस साइड भेजा, क्लियर, यहां तक। इसको करना है सॉल्व। अब इसको सॉल्व करना है, डाटा सेट ना हो तो अप्रॉक्स लेके काम चलाते हैं, तो यहां भी अप्रॉक्स लेके काम चलाएंगे। 2 का पावर x लेस देन 9, 2 का पावर 3 देन ये 8, 3 पॉइंट समथिंग 9 के करीब, 9 के करीब अब जाएगा, क्लियर। अप्रॉक्स वैल्यू लिया x लेस देन 3, क्लियर। यहां पे एक चीज ये सीखा कि जब डाटा सेट ना हो देन अप्रॉक्स लेके काम करते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इनइक्वालिटी है ये। जब डाटा सेट ना करे देन अप्रॉक्स लेके वर्क कर लेते हैं। आगे यहां से ये हट जाएगा, 2 हट गया, साइन घूमेगा भी नहीं क्योंकि 2 1 से बड़ा है। x लेस देन 3, दोनों को कॉमन कर ले, देन सिंगल नंबर लाइन ले ले, माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव, 3 पॉइंट समथिंग, देन पहले 3, उसके बाद 3 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग से छोटा चल, देन 3 पॉइंट समथिंग, इससे छोटा इधर चलेंगे, फिर 3 से छोटा चलने बोल रहा है, ये 3 है तेरा, 3 से छोटा। अब 3 से थोड़ा हटा के ले लिया 3 पॉइंट समथिंग, बहुत ज्यादा करीब लेता तो दिखता नहीं तुम्हें जूम करना पड़ जाता, समझ रहे हैं, तुम्हारी मजबूरी समझ रहे हैं, इसलिए थोड़ा हटा के लिए हैं, दिखता नहीं इसलिए। अब रेलवे ट्रैक कहाँ बन रहा है, यहाँ रेलवे ट्रैक बना, कॉमन मिला क्या, कॉमन मिला x लेस देन 3, ये x मिला, लेकिन इस x को भी आंसर नहीं बोलेंगे, आंसर इस x को नहीं बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे, स्टार एंड डबल स्टार का कॉमन करके बोलेंगे, स्टार एंड डबल स्टार कॉमन करके बोलेंगे, देन अब कॉमन करेंगे, कॉमन यहीं पे कॉमन करते हैं, आप पढ़ ले, स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद कॉमन करें हम। अब इस दोनों को कॉमन करेंगे, आवर फाइनल आंसर, आवर फाइनल आंसर स्टार कॉमन डबल स्टार, चल कॉमन कर ले स्ट्रेट लाइन, सॉरी स्ट्रेट लाइन, नंबर लाइन, माइनस इन्फिनेटिव टू प्लस इन्फिनेटिव, 0 3 लेना है, देन डॉट देगा, इससे भी डॉट देगा, 3 से छोटा, देन ये 3 इक्वल नहीं देना है, देन सर्कल, इससे छोटा, देन छोटा इधर, कॉमन एक ही मिला, ये मिलेगा, ये तो मिलेगा नहीं क्योंकि ये बोल रहा है कि लेंगे, ये बोल रहा है नहीं लेंगे, ये बोल रहा है लेंगे, ये बोल रहा है नहीं लेंगे, देन दोनों के बात को मानना पड़ेगा, देन छोड़ना पड़ेगा, कॉमन नहीं मिला, क्या मिला, x 0, बस सही मिलेगा, आगे तो कुछ मिलेगा नहीं, क्लियर। ऐसे करते हैं, 0, अच्छा था। एक अगले कैटेगरी का सवाल भी यहाँ दिख रहा है, ठीक, एक नेक्स्ट कैटेगरी का सवाल कैसे करेंगे, आप लेक्चर को पॉज करके पहले खुद से ट्राई मार लें, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन मिला लें, हम जब करें, ठीक, करते हैं, हम जब कर लें तो वो आंसर मिला लें। आगे सवाल में 3 लॉग दिखा, एक चीज और, सवाल में बहुतों लॉग दिखे, यदि वो सवाल में सारे लॉग का बेस सेम ना हो, देन पहले बेस सेम करते हैं, सवाल बाद में सॉल्व करेंगे, पहले लॉग का बेस सेम करेंगे। लॉग 2 ही चीज पे चलता है, आर्गुमेंट और उसका बेस,
तो बेस सेम नहीं रहेगा, देन बेस पहले सेम करेंगे। यहाँ तो खैर सवाल में 3 लॉग आया, तीनों का बेस सेम है, खैर इसमें उतना परेशानी नहीं है, बेस सेम है। बेस सेम नहीं रहेगा तब तो बेस सेम करेंगे, बाद में सवाल सॉल्व करेंगे, पहले बेस को सेम करेंगे। क्लियर? क्लियर? यहां तक सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। एक्स बताना है, एक्स बताना है। एक काम करो, जितना भी लॉग है उसको एक साइड भेजो, देन एक्स बराबर सारे के एक साइड log 5 बेस में 10 x log 5 बेस 10 प्लस log 6 बेस 10 प्लस देन माइनस log 1 प्लस 2 का पावर x बेस में 10। क्लियर? क्लियर? आगे अगला स्टेप। अब अकॉर्डिंग आवर प्रॉपर्टीज, ये यहाँ खोपचा में, लॉग के खोपचे में ये मल्टीप्लाई कर रहा है, देन ये पावर में जाएगा, इसी स्टेप को ऐसे लिख दिया 5 का पावर x। क्लियर? क्लियर? अब यहाँ पे एक रूल अप्लाई हो जाएगा, यहां तक आप झांक लें पहले। चश्मा का पावर वाला चश्मा है ना, उसको थोड़ा बढ़ा लेना है पावर, और यहां से देखना है इसको, इस पूरे टर्म को। देन log m प्लस log n, इसको लिखा log m इंटू n बेस 10। क्लियर? माइनस log 1 प्लस x, log 1 प्लस 2 का पावर x बेस में 10। क्लियर? अब यहाँ पे अगेन प्रॉपर्टीज अप्लाई होगा, log m माइनस log n, log m माइनस log n, देन log m बाय n लिखते हैं, रिवर्स रिवर्स रिवर्स, देन x बराबर log बेस 10। ये सारे प्रॉपर्टीज तब अप्लाइड है जब बेस सेम है। यहाँ बेस 10 है, यहाँ बेस 50 रहता, देन वो प्रॉपर्टीज नहीं लगता। कब लगता? जब बेस सेम रहता। ठीक है? log m माइनस log n, देन इसको लिखेंगे m डिवाइडेड बाय n, 1 प्लस 2 का पावर x। क्लियर? क्लियर? क्लियर है? आगे आगे क्या? अब सवाल में एक लॉग दिखा, 3 लॉग दिख रहा था, अब एक दिख रहा है। अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टीज लगेगा, वही वाला वाइटल, वो जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज जो है, देन log x बेस a बराबर n, देन ये पूरा आर्गुमेंट बराबर 5 का पावर x इंटू 6 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 का पावर x बराबर 10 का पावर x, 10 के पावर x। क्लियर? क्लियर? नेक्स्ट स्टेप यहीं पे लेते हैं, 5 का पावर x इंटू 6 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 का पावर x बराबर 10 का पावर x को लिखा 5 इंटू 2 के पावर होल पावर x, देन 5 का पावर x इंटू 2 का पावर x। क्लियर? क्लियर? अब यहां से एक चीज कट रहा है, इक्वेशन के दोनों साइड सेम चीज मल्टीप्लाई करे देन कटता है, काट दिया। क्लियर? क्लियर? नेक्स्ट स्टेप, देन यहां से आया 6 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 का पावर x बराबर 2 का पावर x। आगे
ये पूरा मल्टीप्लाई किया, उधर जाएगा, देन सॉरी ये पूरा डिवाइड किया, इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, देन 6 बराबर मल्टीप्लाई कर, देन 2 का पावर x प्लस 2 का पावर x इसका होल स्क्वायर। ऐसे क्लियर। अब दो चीज यहाँ रिपीट कर रहा है, देन रिपीट करता है, देन लेट करके बनाते हैं। इसको कुछ मान लो 2 का पावर x, तो इसे ही देन लेट 2 का पावर x बराबर y मान लिया, t मान सकते हैं, r मान सकते हैं, देन चॉइस इज योर, तुम पे निर्भर करता है तू क्या मानेगा। यहाँ से 6 बराबर y प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ से वाई स्क्वायर प्लस y माइनस 6 बराबर 0। अब ये y में क्वाड्रेटिक दिखा, यहाँ से y का दो वैल्यू मिलेगा, y का दो वैल्यू मिलेगा, देन यहाँ से y मिला 2 and -3। क्लियर। लेकिन हमें y नहीं चाहिए, हमें x चाहिए। देन यहां से y मिला 2 and -3, तो वापस से हम इसको रिप्लेस करेंगे, y बराबर 2 and y बराबर -3। जब y 2x लिया, देन 2 का पावर x बराबर 2, नहीं कुछ तो पावर 1, देन यहां से x मिला 1। y मतलब 2 का पावर x बराबर -3, 2 का पावर x बराबर -3। यहाँ पे लॉजिक लगेगा, यहाँ पे लॉजिक लगेगा, वो लॉजिक क्या है वो लॉजिक सुन रहे हैं हम, आप गुनगुना रहे हैं कुछ ना कुछ। तो लॉजिक ये है, ये जो टर्म है ये पॉजिटिव है, ये जो चट्टा है ये निगेटिव है, बोल रहा है पॉजिटिव निगेटिव के बराबर है, देन ये तो वास्तव में सरासर गलत है, देन इसका आंसर बोलेंगे 5, आंसर विल बी 5। कोई सा भी x इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। देन वहां से x मिला ही नहीं, एक ही x मिला, x बराबर 1, लेकिन इस x को आंसर नहीं बोलेंगे। ये आंसर हो भी सकता है, आंसर नहीं भी हो सकता है। जैसा कि सवाल में लॉग आया तो लॉग पहले डिफाइन करेंगे, जितने भी लॉग दिखेगा सवाल में वो सारे लॉग डिफाइन होना चाहिए। इस लॉग पे आया, देन ये लॉग हमेशा डिफाइन है, 5 10 डिफाइन है, 6 10 ये भी डिफाइन है। स्टडी तो वेरिएबल के बारे में होता है, मैथमेटिक्स मींस वेरिएबल। देन 1 प्लस 2 का पावर x, ये वाला 0 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा log टू बी डिफाइन करेंगे। देन 1 प्लस 2x को 0 से बड़ा होना पड़ेगा, मीन्स 2x ग्रेटर देन -1। देन यहाँ पे भी लॉजिक अप्लाई हो गया, ये तेरा पॉजिटिव और ये तेरा निगेटिव से बड़ा, निगेटिव से बड़ा ऑलवेज। ये परमानेंट सही है, इसको कोई नहीं काट सकता। देन आंसर विल बी रियल नंबर, x बिलोंग रियल नंबर, मीन्स -इन्फिनेटिव टू +इन्फिनेटिव। ये x मिला लॉग को डिफाइन करने से। इसको बोलो इक्वेशन नंबर सेकेंड। फाइनल आंसर क्या बोलेंगे, इस दोनों को कॉमन करके बोलेंगे, इस दोनों में कॉमन क्या मिलेगा। तो ये सारे बोल रहा है कि सारे, ये बोल रहा है नहीं 1, तो सारे में 1 तो मिलेगा कॉमन, देन 1, देन ये क्वेश्चन का आंसर 1 हो गया।
x बराबर 1। क्लियर, ये आंसर क्लियर। तो आ जाइए तक। इसके बाद आगे देखेंगे लॉग का इनइक्वालिटी वगैरह, अच्छे अच्छे सवाल नेक्स्ट के लेक्चर में लेके आएंगे। फिलहाल यहाँ तक बैलेंस करेंगे। खैर